फिन निफ्टी एक्सपायरी के दिन कहाँ पे कामकाज करेगी और हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। ट्रेडर्स, मैं आपसे आज रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप तो पहले वीडियो को पूरा देखें और दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आज मेरी प्रीवियस डे की एनालिसिस वीडियो जो मैंने फ्राइडे को बनाई थी मंडे के लिए, वो एक बार देखें ताकि आपको यकीन हो कि इस चैनल में लर्निंग, रीज़न और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ लेवल दिए जाते हैं। और लेवल्स किस पे डिपेंड होते हैं? रीज़न पे। और रीज़न किस पे डिपेंड होता है? लर्निंग पे। जब आप वो वीडियो देखोगे तो आपको ये सारे सिनेरियो स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएंगे। खैर देखिए, आज हमने क्या डिस्कशन किया था। हमने क्लियरली डिस्कशन किया था कि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है तो मैं पुट की पोजीशन किसी भी हालत में नहीं बनाऊंगा, चाहे मार्केट 500 पॉइंट क्यों ना नीचे चली जाए। देखिए, फ्लैट ओपन हुई, नीचे आई, काफ़ी नीचे आई, लेकिन यहाँ पे पुट लेने का कुछ सेंस नहीं बनता था। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक सपोर्ट लेवल थी, मार्केट में दूसरी सपोर्ट लेवल ए थी, मार्केट में तीसरी सपोर्ट लेवल ए थी, और सबसे बड़ी सपोर्ट लेवल जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट खाया आज, ए वाली लेवल थी। तो मैंने आपको ये ड्रॉ करके बताया था और मैंने कहा था कि मार्केट अगर फ्लैट खुल जाती है तो या कैसे ये इस लेवल से या इस लेवल से मार्केट इस टाइप से एक रिकवरी कर सकती है। तो डेफिनेटली मार्केट ने आज रिकवरी की, लेकिन बहुत से रिटेल ट्रेडर पुट के चक्कर में काफ़ी बड़ा लॉस करके गए आज। देखिए, हमने क्लियर डिस्कशन किया था, मार्केट जिस भी टाइम 19,150 के अबव निकलती है हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारे रहेंगे 19,250 के, 100 पॉइंट के टारगेट थे। 25 पॉइंट का हमारे यहाँ पे एसएल था। देखिए, मार्केट ने जिस भी टाइम अपने हाई को ब्रेक किया ना, हमें एक डायरेक्शन में काफ़ी परोस के 100 पॉइंट दिए और बिफोर एक्सपायरी 100 पॉइंट मिलना ये भी काफ़ी ज़बरदस्त बात होती है। खैर, ये तो थी आज की बात। देखिए, हमको लर्निंग क्या लेनी चाहिए आज के मार्केट से, ये सबसे मेन टॉपिक है। और ये टॉपिक शायद मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको किसी महंगे से महंगे कोर्स में देखने के लिए नहीं मिलेगा। देखिए, मार्केट पहले दिन अगर अपसाइड में रही है तो हमको दूसरे दिन के लिए कोई भी पुट की ट्रेड ट्राई नहीं करनी है। क्योंकि मार्केट क्या करती है, अगर अपसाइड में है तो मार्केट 2 से 3 दिन कंटिन्यू बढ़ती जाती है, या डाउन साइड में है तो 2 से 3 दिन कंटिन्यू डाउन साइड में आती रहती है। ये बहुत ही रैंडमली ऐसा होता है जो अभी चार्ट पे होने लगा है काफ़ी ज़्यादा एक्सपायरीज की वजह से, कि मार्केट पहले दिन तो बढ़ी और दूसरे दिन गिरी, फिर तीसरे दिन बढ़ी और चौथे दिन गिरी। ऐसा बहुत कम हो जाता है। आप चाहे जितनी बैक टेस्टिंग कर लो, आप सन 2000 से लेके 2023 तक की बैक टेस्टिंग कर लो, आपको ये सिनेरियो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 बार मिलेंगे। लेकिन मार्केट जब कंटिन्यू में बढ़ती है, ये सिनेरियो आपके मैं कहूँ तो अगर आप ये 23 साल की बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको ये ना जाने कितने बार मिलेंगे, इसका काउंट मैं भी नहीं कर सकता। खैर, ये थी आज की लर्निंग। आइए बात करते हैं लेवल्स की, एक्सपायरी के लेवल्स की। तो देखिए, एक्सपायरी के लिए मैं आपको थोड़ा आवरली टाइम फ्रेम पे ले जाना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया है और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको फिबोनाची ड्रॉ करके दी थी। आई होप कि आपके पास होगी, नहीं होगी तो भी फिर से मैं आपको एक फिबोनाची ड्रॉ करके देता हूँ। तो आपको इस लेवल से फिबोनाची ड्रॉ करते हुए आना है। लेवल क्या है? 19,985 से लेके 19,985 से लेके ये जो लो दिख रहा है आपको 18,859 का, तो आपको इस लो तक फिबोनाची ड्रॉ करना है आवरली टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे देखना है, सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको ये देखना है कि मार्केट अभी कहाँ पे है और कहाँ तक जा सकती है। सिंपल है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट 20,000 से पकड़ लो, 20,000 से 18,000 तक, 18,800 तक काफ़ी एक तेज़ी के साथ नीचे आई। तो मार्केट में एक एक्सपेक्ट था कि मार्केट एक पुल बैक ले, और मार्केट ने पुल बैक लिया। हो सकता है मार्केट में कल गिरावट हमको देखने के लिए मिले, उसके बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि कल अगर गिरावट मिलती है तो काफ़ी तेज़ी से गिरावट आ सकती है, जिससे हमें मोमेंटम के चक्कर में 200 पॉइंट भी मिल सकते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन कल हमारे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है? डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये निकालना पड़ेगा। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है 19,300 का।
क्लियर है? आपको ये 19,300 का लेवल याद रखना है और बाद में ये फिबोनाची आपको डिलीट कर देनी है। फिबोनाची अगर यहाँ से अगर डिलीट होगी, फिर आपको फिर से इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको देखना है कि ये लेवल कहाँ पे आ रहा है। तो 19,300 का लेवल कहाँ पे आ रहा है? ये यहाँ पे आ रहा है। और हमने क्लोजिंग कहाँ पे ली है आज? तो हमने क्लोजिंग ली है 19,250 पे। तो हमने क्लोजिंग ली है यहाँ 19,250, और हमारे लिए रजिस्टेंस लेवल कौन सा है? 19,300 का। ये रजिस्टेंस लेवल है, एक क्लोजिंग लेवल है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद 19,300 को अगर ब्रेक कर देती है, तो डेफिनेटली हमको एक 100 साइड का एक अप मूव देखने के लिए मिल सकता है। फिर टारगेट रह जाएंगे हमारे लिए 19,400 के। समझ में आया? अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद 19,300 को तो ब्रेक कर देती है, हमको तो कॉल में बिठा देती है, लेकिन 19,340 से अगर मान लीजिए हम यहाँ पे डेफिनेटली कॉल में बैठेंगे 19,300 ब्रेक होने पे, मैं डेफिनेटली पोजीशन बनाऊंगा अपनी। अगर ये पोजीशन बनी है और मार्केट 19,040 या 19,030 से रिवर्स आती है, वो भी इस टाइप की एक डोजी कैंडल बना के, तो मैं डेफिनेटली अपने उस पोजीशन का एसएल नीचे 25 पॉइंट तो मैं डेफिनेटली रखूँगा, यानी कि 19,275 पे मैं अपना एसएल हिट करवा दूंगा, और उसके बाद मैं अपनी पोजीशन कन्वर्ट कर दूंगा पुट में। मुझे शाम तक कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट है कि मार्केट इसी किसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दे, जो कि ये लेवल है आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ 18,970 का। तो मार्केट में एक्सपेक्ट ये है कि मार्केट अगर इस टाइप से अगर कोई पैटर्न बनाती है तो हमको 18,070 तक के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं। आई होप कि आपको फ्लैट के सिनेरियो समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है। अब बात कर लेते गैप अप की। तो देखिए गैप अप कितना देखिए आज ये पॉइंट आपके लिए मायने रखेगा कि गैप अप कितना। तो गैप अप अगर ओपन हो जाती है मार्केट 19,340, 350, तो इमीडिएटली एक डाउनफॉल आ सकता है। और वो कहाँ तक आएगा? वो आएगा 19,250 तक। हमको इस आने वाले डाउनफॉल में नहीं बैठना है, हमको यहाँ पे 19,250 पे एक कॉल की पोजीशन बनानी है। फिर हम सोचेंगे, या फिर हमारी थिंकिंग ये रहना चाहिए कि मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन शो किया है 19,300 के ऊपर, तो ये खाली रिटेल ट्रेडर को पुट में बिठाने के लिए किया है। अगर गैप ओपन होती है तो हम उस चक्कर में, पुट के चक्कर में नहीं फंसेंगे। फिर हम 19,250 से कॉल की पोजीशन बनाएंगे। एसएल हम खाली 20 पॉइंट का रखेंगे, 20 पॉइंट का मीन्स 19,230 का मैं यहाँ पे डेफिनेटली अपना एसएल रखूँगा, और टारगेट हो जाएंगे फिर से मेरे कहीं ना कहीं 19,400 के। गैप अप का समझ में आया, फ्लैट का समझ में आया। आइए बात कर लेते गैप डाउन की। तो कल अगर मार्केट डेफिनेटली गैप डाउन ओपन हो जाती है इस लेवल के नीचे कहीं भी, ये जो लेवल है आपको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ चार्ट को, तो आपको दिख नहीं रहा होगा, प्लीज़ 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ, तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है इस लेवल के नीचे कहीं भी, लेवल कौन सा है? 19,089 का, यानी कि 19,080 का। 19,080 के आसपास अगर मार्केट ओपन हो जाती है कहीं भी, या 19,080 से लेके मैं कहूँ तो यहाँ पे 19,080 से लेके 19,050 से लेके 19,080 के बीच में कहीं भी मार्केट ओपन हो जाती है, तो डेफिनेटली इमीडिएटली कॉल की पोजीशन बनाना मैं पसंद करूंगा। टारगेट फिर से मेरे यही इस लेवल के हो जाएंगे। ये भी लेवल कोई छोटा बड़ा लेवल नहीं, ये लेवल है 19,200 का। तो यहाँ से मुझे लगभग 100+ पॉइंट के टारगेट भी अपसाइड में मुझे देखने के लिए मिलेंगे कल एक्सपायरी के। ये तो होगी। देखिए मैंने आपको फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन तीनों सिनेरियो बता दिए, और तीनों सिनेरियो में कल जैकपॉट हो सकता है। इसीलिए बहुत ही ध्यान से ट्रेडिंग करना।
और अगर आप 6 मंथ या मैं कहूँ अगर 1 साल से मार्केट में आए हो और फिर भी लॉस कर रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करें। कल की यानी कि 31 दिसंबर वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ट्रेड ना करें, क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी बहुत भयानक होती है, एक तरफा मूवमेंट देती है, यहाँ पे रंग को राजा और राजा को रंग बना देती है। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे सारे सिनेरियो। थैंक यू।